ये तो आप एकदम गांठ बांध लीजिए कि तेजी का ही माहौल है। डेटा पॉइंट जो भी है वो सब बातें एक तरफ हैं, लेकिन हमने कहा था कि पूरी दुनिया को आप तीन हिस्सों में बांट के देखिए। एक यूएस है जहाँ पे ज़बरदस्त तेजी का माहौल बना हुआ है, कोई तैयार नहीं उस डेटा को भी देखने के लिए। दूसरी तरफ एशिया की बात बाद में करेंगे। चाइना, यूएस में आप देखिए पिछले 2 दिनों में लगातार वहाँ पे लोअर लेवल पे बाइंग हुई है। S&P के जो 11 सेक्टर हैं, 11 के 11 सेक्टर्स में बाइंग देखने को मिल रही है हर तरह। आप देखिए क्रूड 94 पे आया, उसके बावजूद एक्सॉन मोबिल गिरने के बाद पूरा रिकवर हो गया। इस तरीके की बुलिशनेस है उस मार्केट में, तो इसलिए यूएस मार्केट को आप तेजी के संकेत लेके चलिए। पिछले कई हफ्तों से हम लोग कह रहे हैं, और मैंने मानस से कहा था कि अप्रैल में कमाल होगा, और मैं उस पर अभी भी कायम हूँ कि भारतीय बाजारों में आप कमाल देखेंगे। और कमाल हो सकता है कि आप लाइफ हाई को बीट कर दें, हालांकि 10 ट्रेडिंग सेशन ही बचे हैं सिर्फ। इस तरीके की बुलिशनेस यूएस से आ रही है, फंड मैनेजर्स की तरफ से आ रही है, वहाँ की जो इंटरनल अपने वो क्लाइंट्स को रोज रिपोर्ट भेजते हैं उसमें निकल के आ रही है। तो ऐसा लगता है कि यूएस के नंबर्स जिस तरीके के डिटेलिंग आ रहे हैं इकोनॉमी के, उसको फिलहाल मार्केट नज़रअंदाज कर रहा है। स्लोइंग डाउन वहाँ पे हो रहा है, दाम गिर रहे हैं, रिटेल सेल्स में नंबर्स 1-2 दिन में हमको और देखने को मिले किस तरह के आ रहे हैं, लेकिन वही शायद उनके लिए पॉजिटिव बन रहा है क्योंकि महंगाई कम हो रही है तो लोग खुश हैं, और जॉब डेटा दिखा रहा है कि इकॉनमी पटरी पे है। तो यूएस के मार्केट से जो भी क्यूज हम लोग ले रहे हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं। अब आते हैं दूसरी तरफ चाइना की। ये क्रूड जो आज गिरा है ना, उसके पीछे चाइना के नंबर्स हैं। क्रूड हमारा $93-94 के आसपास आ गया, जो भारत के लिए बहुत पॉजिटिव है। चाइना में लेकिन इकॉनमी स्लो कर रही है, और वो उसके पीछे वो खुद जिम्मेदार हैं। उन्होंने जो जीरो कोविड पॉलिसी का नियम बना रखा है ना, उसके चक्कर में उन्होंने अपने रिटेल सेल्स गिरा रखे हैं, रियल एस्टेट गिरा रखे हैं, आईआईपी गिरा रखा है, और महंगाई बढ़ा रखा है क्योंकि पैसा झोंक रहे हैं आप सिस्टम में। अभी कल उन्होंने 10 बेसिस पॉइंट अपना 1 साल का जो लोन होता है मिड टर्म वाला, उसको घटा दिया। तो अगर वहाँ की इकॉनमी थोड़ी स्लो कर रही, डिमांड घट सकती है, तो क्रूड इसीलिए नीचे आ रहा है। अब क्रूड नीचे आ, हमारी डिमांड पे तो कोई फर्क नहीं है, हमारा इन्फ्लेशन भी कम हो रहा है, तो ये हमारे लिए फ़ायदा बनता है। तो इसीलिए मैं यूएस और भारत को क्लब करके आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पे तेज़ी का माहौल बना हुआ है, इसलिए आपको लोअर लेवल पे बाइंग दिखती है। जैसे आज मैं कह रहा हूँ कि मेटल हो सकता है कि फेरस नॉन फेरस दोनों में नरमी दिखे, लेकिन सेकंड हाफ में नीचे से फिर हो सकता है बाइंग आ जाए उसमें, क्योंकि आपका मार्केट इस समय डिकपल्ड है। चाइना की खबरों को नहीं ले रहा है, वो यूएस की खबरों को ले रहा है, वो यूएस की तेजी हो रहा है। यूरोप पूरा मंदी में है, लेकिन यूरोप से हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्वाड का हिस्सा है ना। एग्जैक्टली। ऑस्ट्रेलिया में बढ़िया मार्केट चल रहा है, जापान अपने हमेशा की तरह वो अराइव्ड है। तो ये जो क्वाड नया वाला क्वाड है ना, उस वो वैसे ही चल रहा, तो तेजी का माहौल है, इसमें कोई शक नहीं। कोई शक नहीं। और ये तेजी गजब की। यूएस के पिछले हफ्ते के मार्केट स्क्रीन्स पर आएंगे। हम तो सिर्फ फ्राइडे का दिखा रहे थे। पिछले हफ्ते S&P 3.25%, नैस्डैक 3%, डाउ ऑलमोस्ट 3% उछाल। ये वहां हमारे यहाँ नहीं, ये वहां पे भी 4th कॉन्जिक्यूटिव वीक था जब S&P और नैस्डैक इन ग्रीन बंद होते हुए नजर आए। इस तरह का मूव। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं। न्यूयॉर्क एरिया, वहां के हर राज्य का अलग अलग डेटा निकल के आता है। तो न्यूयॉर्क का जो नया डेटा निकल के आया है मैन्युफैक्चरिंग का, वो -31% है, 42 पॉइंट गिरा है, नीचे आ गया, जीरो से नीचे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्शन में है। उसके बावजूद वहां पे तेजी है। यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि लोअर लेवल पे इतनी बुलिशनेस है, इतना पैसा है कि मार्केट बहुत सारे डेटा को इग्नोर भी कर रहा है। हो सकता है 1-2 महीने 3 महीने बाद वो रियलाइज हो, लेकिन अभी वो नंबर्स कोई मैटर नहीं करते। आप पढ़िए -31.3% का न्यूयॉर्क एरिया का मैन्युफैक्चरिंग डेटा है, स्टिल मार्केट में वो दिक्कत